हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं साइलेंट लेटर के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन से लेटर कहाँ साइलेंट रहते हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं कि उनमें कुछ लेटरों को तो बोला ही नहीं जाता है। तो आज की वीडियो में हम उन सब लेटरों को कंप्लीट करने वाले हैं कि जो हमेशा साइलेंट रहते हैं। तो जो मेरा पहला लेटर है वो है बी। बी कौन से लेटर बाद में शांत रहते हैं, चलिए जानते हैं। तो एम के बाद बी हो तो बी शांत रहता है। ठीक है, जैसे थंब, यहाँ लिखा है थंब लेकिन इसको बोलेंगे थम, बी को हम नहीं बोलेंगे। यहाँ लैम्प, ऐसे कॉम है, कॉम बोलेंगे उसको। डम्ब है तो डम बोलेंगे। तो ऐसे ये कुछ शब्द हैं जिनके जरिए से आप समझ सकते हैं कि अगर बी के पहले यम आता हो तो हम बी को नहीं बोलेंगे। चलिए, हमारा अगला है टी से पहले। अगर टी से पहले बी हो तो बी शांत रहता है। कौन सा? डाउट। देखिए डाउट में क्या आ रहा है, डाउट में आ रहा है DOUBT, मतलब टी के पहले बी है, टी के पहले बी है, इसलिए यहाँ पे बी शांत रहेगा। आगे डाउटफुल, तो सेम ही है, डाउट डाउटफुल। उसके आगे फिर यहाँ पे डेट, डेट कहेंगे इसको, यहाँ पे बी शांत रहेगा। डाउटलेस, डाउटलेस, यहाँ पे देखिए डाउटलेस हो जाएगा। तो ये है हमारे बी के कि बी लेटर कहाँ पर शांत रहते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है सी। अब सी की बात करते हैं कि सी कहाँ कहाँ पे शांत रहते हैं। अगर यस के बाद सी अगर लेटर आता है तो सी को हम नहीं बोलेंगे। जैसे यहाँ पे है साइंस, साइंस में यस के आगे सी है इसलिए इसका उच्चारण नहीं किया गया है। यहाँ पे देखिए सीन, सीन में भी आपके यस के आगे यस सी आ रहा है, यस के आगे सी आ रहा है इसलिए हम सी का उच्चारण नहीं करेंगे। तो ऐसे सेंट, सेंट हो गया, शेड्यूल हो गया, तो इन सब का उच्चारण हम इनमें सी का उच्चारण नहीं करेंगे इन सब वर्डों में। चलिए नेक्स्ट जानते हैं कि डी कौन कौन से वर्डों में शांत रहते हैं, कहाँ पे। तो जैसे डी, अगर जी से पहले डी हो, अगर जी से पहले डी हो तो डी शांत रहते हैं। जैसे यहाँ पे एज आ रहा है तो एज में क्या है, EDGE, तो यहाँ पे ई के आगे डी है और डी के आगे जी, मतलब जी के पहले डी है। तो जैसे रिज हो गया, यहाँ बजट हो गया, यहाँ ब्रिज हो गया, इसमें हम डी को नहीं बोले हैं क्योंकि ये जी से पहले आया हुआ है। तो ये था हमारा डी वाला नियम कि डी कहाँ शांत रहते हैं। चलिए आगे जानते हैं नंबर 4। नंबर 4 में हम जानते हैं जी, कि जी कहाँ पे साइलेंट रहते हैं। तो एन से पहले, एन से पहले जी हो तो जी शांत रहता है। जैसे साइन, रैन, फैन, एसाइन। अब हम अगला बात करने वाले हैं कि किसी शब्द के अंत में EH या GHT हो तो वहाँ पे हम GH को नहीं बोलते हैं। जैसे यहाँ पे है हाई, यहाँ पे हाई बोलेंगे इसको, यहाँ पे GH पूरा शांत हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा H के बारे में जानते हैं। अब H के बारे में जानते हैं कि H कहाँ पे हम शांत करते हैं। तो चलिए जानते हैं। यदि वॉवेल से पहले यच लगा हो तो ऐसे में यच नहीं बोले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आवर, यहाँ पर देखिए एच के बाद वो है, ये हमारा वॉवेल है इसलिए यहाँ पे हम एच को शांत कर देंगे, आवर बोलेंगे वहाँ पे। यहाँ पे देखिए एयर है, एयर में क्या हो गया है, HEIR है, तो यहाँ पे एच के आगे ई है, ये हमारा वॉवेल से, इसलिए यहाँ पर भी हम एच को नहीं बोलेंगे। यह ऑनर हो गया, यह अम्बल हो गया, तो इन सब में हम एच को नहीं बोलेंगे। चलिए अगला हमारा है के कहाँ पर साइलेंट रहता है ये भी जानेंगे। तो देखिए के, एन से पहले अगर के हो तो के शांत रहता है, मतलब एन, जानते हो कि एन और के दोनों साथ में रहते हैं तो हम के को नहीं बोलते हैं। जैसे नॉलेज, यहाँ पे नाइफ, यहाँ पे देखिए नी, यहाँ पे देखिए नॉप, तो इन सब चीज़ों में हम के साइलेंट रहता है। चलिए अगला हम जानते हैं, एम से पहले एल हो तो यल शांत रहता है। अगर एम से पहले एल हो तो यल शांत रहता है। जैसे पाम, पाम में क्या है, PALM, तो यहाँ पे हम बोलेंगे पाम, एल नहीं बोला जाएगा। आर्म्स, यहाँ पे देखिए आर्म्स आ रहा है लेकिन यहाँ पे यल नहीं बोला जाएगा, यहाँ पे बोलेंगे हम आर्म्स। आर्म्स, काम, बाम। तो हमारा नेक्स्ट है
एफ, एफ से पहले अगर एल हो तो वहाँ पे यल शांत रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए हाफ, हाफ काफ, यहाँ पे एफ के पहले जो है हमारा एल आया हुआ है, यहाँ पे भी हम हाफ ही बोलेंगे, एल नहीं बोला जाएगा। नेक्स्ट हमारा है के से पहले यल हो तो यल शांत रहता है। जैसे टॉक, टॉक के पहले यल आया इसलिए यहाँ पे यल को शांत कर देंगे हम। चलिए नेक्स्ट हमारा आ रहा है कि अगर डी से पहले यल आता हो तो यल को हम शांत कर देंगे। जैसे वुड, वुड में क्या हो रहा है कि डी के पहले यल आ रहा है, यहाँ पर भी हम एल को शांत कर देंगे। शुड, शुड में भी डी के पहले आ रहा है। कुड, कुड में भी हम एल को शांत कर देंगे क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि डी के पहले एल आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यल शांत रह जाएगा। आगे बात करते हैं यन, यन कहाँ शांत रहता है, तो अगर एम के बाद यन आता हो तो यम नहीं बोला जाएगा। ठीक है, अगर एम के बाद यन आता हो तो यन नहीं बोला। जैसे यहाँ पर देखिए आटम, आटम में यम के बाद यन आ रहा है। कॉलम, कॉलम में भी एम के बाद यन आ रहा है, यहाँ पर भी हम एम को यन को नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो चले जानते हैं नेक्स्ट कि पी कहाँ पे शांत रहते हैं। तो अगर एन से पहले पी हो तो पी शांत रहता है। अगर एन से पहले पी आता हो तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, पी को शांत कर देंगे। जैसे निमोनिया, निमोनिया में पी पहले आ रहा है, निमोनिया में पी पहले आ रहा है इसलिए यहाँ पे हम पी को नहीं बोलेंगे। इसके आगे यन है इसलिए यहाँ से हम निमोनिया बोलेंगे। यहाँ पे देखिए न्यूमेटिक्स, न्यूमेटिक्स में भी क्या होता है कि यहाँ पर भी यन के पहले पी है इसलिए यहाँ पर भी हम पी को नहीं बोलेंगे। अगर एस से पहले पी आता हो, अगर एस से पहले पी आता हो तो पी को नहीं बोला जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे साइकोलॉजी पे देख लो, साइकोलॉजी में भी पी एस वाई आ रहा है, पी एस वाई, यहाँ पे एस के पहले पी है इसलिए यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, साइकोलॉजी बोलेंगे, पी नहीं बोलेंगे। यहाँ पर देखिए शाम, शाम में क्या है, एस से पहले पी आ रहा है मतलब यहाँ पे पी नहीं बोला गया है, तो शाम में होता है भजन। तो इन सब में मतलब इनमें जो है पी शांत रहेगा अगर यस से पहले आता है तो। क्यू कभी भी अकेला नहीं लिखा जाता, ध्यान रखिएगा एक चीज़ और। इससे होता है कि क्यू, अगर मान लो कि कोई वर्ड लिखने के लिए बोलता है, अगर क्यू से आता है तो क्यू हमेशा देखिए, हमेशा क्यू के साथ यू लगा होना ज़रूरी है। मतलब क्यू हमेशा यू के साथ ही लिखा जाएगा, बिना यू के क्यू बोला ही नहीं जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि क्यू में यू लगा रहेगा। इसीलिए यहाँ पे देखिए क्यू, क्विक, क्विक, तो यहाँ पे क्विक आया है, यहाँ पे क्वेस्ट आया है, यहाँ पे क्वीन आया है, यहाँ पे क्या आया है, क्वेल आया है, यहाँ पे यू है, इसलिए यहाँ पे क्यू का उच्चारण बन गया है, नहीं तो फिर क्यू का उच्चारण गलत माना जाता। अगर बात करें टी की, तो टी कहाँ कहाँ साइलेंट रहता है, तो टी किसी शब्द में टी के बाद सी एच हो तो टी नहीं बोला जाएगा। जैसे कैच, कैच में क्या है, सी एच आ रहा है, उससे पहले टी है, तो यहाँ पे हम टी का उच्चारण नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए मैच, मैच में क्या है, लास्ट में सी एच है, उससे पहले टी है, मतलब टी के बाद सी एच आए तो वहाँ पे हम टी को नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा है किसी शब्द का अंतिम अक्षर अगर टी ई एन हो तो टी प्रायः साइलेंट होता है। ठीक है, मतलब अगर टी के आगे ई एन हो तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, टी नहीं बोलेंगे। ठीक है, जैसे लिसन, लिसन में क्या है, टी के आगे ई एन आ रहा है, मतलब टी ई एन आ रहा है तो यहाँ पे हम लिसन बोलेंगे। हेसन, हेसन देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पर क्या है, टी के आगे ई एन आ रहा है तो यहाँ पे हेसन बोलेंगे। ऑफेन, सॉफेन, तो इन सब में हम टी को नहीं बोले हैं। तो नेक्स्ट हमारा अब आ रहा है कि यू कहाँ साइलेंट होते हैं, यू कहाँ शांत रहते हैं उसके बारे में जानेंगे। अगर जी तथा अन्य वॉबल्स के बीच प्रयोग हुआ यू शांत रहता है। जैसे गार्ड, यहाँ पे गार्ड आ रहा है, किसके, जी है, उसके बाद में जो है यू है और उसके आगे ए है, मतलब ए और जी के बीच में यू आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम यू का उच्चारण नहीं करेंगे। गेस्ट में भी वही चीज़ है, गैस, और यहाँ पे गाइल में भी वही चीज़ें हैं, तो यहाँ पर हम यू का उच्चारण नहीं करेंगे। चलिए अगला जानते हैं कि किसी शब्द के अंत में अगर यू जी एच या यू जी एच टी हो तो यू नहीं बोला जाता है। ठीक है, वो यू का उच्चारण नहीं किया जाता है। जैसे लाफ, लाफ में क्या हो गया, यू, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी यू का उच्चारण नहीं करेंगे। काट, काट में भी क्या करेंगे, हम यू का उच्चारण नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दो लिखा हुआ, यहाँ पे लेटर देखिए कितने हैं, टी एच ओ यू जी एच, लेकिन यहाँ पे केवल 2 बोला गया है। यहाँ देखिए बॉट, बॉट में भी आपको यू जी एच टी साइलेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारा है किसी शब्द के अंत में जी यू ई हो तो वहाँ पे यू शांत रहेगा। ठीक है, अगर लास्ट में जी यू ई हो तो वहाँ पे हम यू का उच्चारण नहीं करते हैं।
जैसे यहाँ पे देखिए लिए GUE, प्लेग में क्या हम बोलेंगे, यहाँ पे जी के आगे UE है, यहाँ पे हम यू का उच्चारण नहीं करेंगे। टंग में क्या होता है कि यहाँ पे UE आ रहा है, यहाँ पे भी हम इसका उच्चारण नहीं करेंगे। अब हम नेक्स्ट जानते हैं W। मतलब W के बाद अगर R हो तो वहाँ पे हम W का उच्चारण नहीं करते हैं। जैसे क्या होता है कि रैप, रैप, यहाँ पे WRAP है तो यहाँ पे रैप हो जाएगा। यहाँ पे WRONG, रॉन्ग, तो यहाँ पे R के पहले अगर W आ रहा हो तो वहाँ पे हम W का उच्चारण नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे जिनमें W के आगे R हो तो वहाँ पे W का उच्चारण नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। यदि यस के बाद W हो तो W शांत रहता है, ठीक है, W का उच्चारण नहीं की जाती। ये आंसर, एंसर, और यहाँ सर्ड, इसमें हम W का उच्चारण नहीं किए हैं, आंसर में भी और सर्ड में भी।